मुझे याद है मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके जो शेख थे ना वो हज़रत खलीफा गुलाम अहमद दीन पुरी थे रहमतुल्लाह अलैह। वो बड़े लोगों में थे, अल्लाह वाले भी थे, औलिया अल्लाह में से भी थे, और मुजाहिद भी थे। कुफ़ार के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद की। बड़े लोग थे। बहरहाल तो वालिद साहब कहते हैं मेरा हज पर आने का इरादा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा अब नीयत कर ली है तो चलो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, पहले अपने शेख के पास जाके दुआ तो करवा लूँ, इजाज़त भी ले लूँ। वो कहते हैं तहज्जुद के वक्त मैं दीनपुर में पहुँचा। दीनपुर जो है ना खानपुर से छोटा सा एक कस्बा है। फरमाती है मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि हज़रत तो गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत को ज़िक्र अल्लाह की इतनी हरारत थी कि उस ज़माने में जब पानी पर यानी पटड़ी जमी हुई है ना तो वहाँ पर ठंडे पानी में गुस्ल करता और मलमल का कुर्ता पहन। ज़िक्र अल्लाह जो है ना इसके अंदर बड़ा कमाल है। फरमाते हैं मैं आया तो हज़रत के को खच्चर था, बग्घी बनी हुई थी, उस पर बैठे हुए थे, वापस आ रहे थे। मैंने जब देख लिया, मैंने कहा अबू खैर उम्मत हो? मैंने कहा हाँ जी। कैसे आए? मैं कहा हज़रत हज पे जा रहा हूँ। मैंने कहा इजाज़त भी ले लूँ, दुआ भी करा लूँ। तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या हैं। तो हज़रत ने अपनी दाढ़ी पकड़ी और कहा कि अल्लाह ये सफ़ेद हो गई, अब इसको काला न कर रहा, मुझे शर्मिंदा न कर। जेब से शायद 1 रुपया या कितना था निकाला। कहने लगे खैर मोहम्मद अब तो मेरे पास यही है, यही रख लो। तो सफ़ेद बाल तो शान है, इज्जत है, वक़ार है। हाँ, अगर किसी को जवानी की वजह से, शादी की वजह से, जिहाद की वजह से ज़रूरत है तो चलो मेहंदी भी ला ले, कुछ भी ला ले। तो वालिद साहब फरमाते हैं कि हज़रत की दुआ का ये असर हुआ कि मैं खानपुर स्टेशन पे आया, जमात के मस्जिद में जमात का वक्त हो गया। उनने मुझे आगे, वो जानते थे कि मौलाना खैर साहब, मैंने नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ के एक आदमी ने पूछा कि हज़रत, मैंने कहा कराची जाऊँ। उन्होंने कहा जी गाड़ी में अभी 2 घंटे टाइम है, अगर 15-20 मिनट आप 10 दे दें। वालिद साहब को तो खैर वजीफ़ा था, वैसे भी 10 देते थे। हज़रत फरमाते मैंने 10 दिया। मैं जनाब वहाँ स्टेशन पे आया, वो मुझे वेटिंग रूम में ले गया। बड़ा ज़बरदस्त उसने नाश्ता रखा हुआ था। उन्होंने कहा हज़रत ये आपकी कराची की टिकट है और वो मैंने आपके लिए फ़र्स्ट क्लास में रिज़र्व करा दी। अल्लाह के बंदे में उन्होंने कहा हज़रत मैं कोई हूँ, कहीं से हूँ, कुछ हूँ, आपकी खिदमत में अल्लाह मुझे इतना हिस्सा डाल दे। वो कहते हैं जनाब हम सारी ज़िंदगी फर्स्ट में नहीं बैठे थे, फर्स्ट क्लास में बैठ के कराची आ गए। कराची स्टेशन पे उतरा तो मैं हैरान परेशान खड़ा हूँ, कभी ज़िंदगी में कराची नहीं देखा था। और देहात के लोग तो वैसे परेशान हो जाते थे ना। कहते मैं सोच रहा अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, न कोई घर है, न दर है, न होटल के पैसे हैं। कहा मैंने ये सोचा कि किसी मस्जिद में जाता हूँ, किसी मौलवी को मिलूंगा, इतना तो करेगा ना कि मुझे मस्जिद में ठहरा दे। कहते मैं खड़ा था कि एक आदमी आया, उसने आगे मुझे हाथ से पकड़ा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा आप हजरत यही खड़े रहे, मेरे मेहमान हैं जिनको मैंने इसी ट्रेन से रिसीव करना है, आपने यहाँ से नहीं हिलना है। थोड़ी देर के बाद मेहमानों के लिए मुझे भी लिया कि चले मेरे साथ। आ गया तो उनकी तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ कारें खड़ी थी, वो मुझे घर ले आया, खाना शाना खिलाया, पूछा ही नहीं मेरा आप कौन हैं, क्यों हैं। मैंने भी नहीं पूछा कि हज़रत आप क्यों मुझे ले आए। कहते हैं कि शाम को मगरिब की नमाज का वक्त आया तो उसने कहा कि हज़रत तो आप मुसाफिर हैं, ज़ुहर असर को तो मैंने तकलीफ़ नहीं दी आपको, अब मगरिब तो आप पढ़ा सकते हैं। वालिद साहब ने मगरिब की नमाज पढ़ी। वालिद साहब को अल्लाह ने आवाज़ दिया था, कुरान जब पढ़ते थे तो दुनिया बिल्कुल, बाद लोग तो वो नमाज में गिर जाते, इतना अल्लाह ने आवाज़। नमाज ख़त्म हुई तो वही साहब खड़े होने का, हज़रत मेहरबानी करके आधा घंटा दर्स दे दे।
कहते मैंने दर्स दिया। फिर ईशा का वक्त होने का, यार ईशा भी हम मौलाना के पीछे पढ़ेंगे, 2 रकात खड़े होके पढ़ लेंगे और क्या हो जाएगा। मैंने ईशा पढ़ा है। फिर वो मुझे घर ले गए, उसने कहा जी मेरा नाम हाजी मूसा है, ये जो बहरी जहाज चलते हैं ना, शिपिंग कंपनी है, इसमें मैं आधे का हिस्सेदार। आपने कहा, मैंने कहा हज पे, उन्होंने कहा बस आपके हज का सारा इंतजाम मेरे जिम्मे हो गया। उनका नाम हाजी मूसा, मुझे याद यही बताया था, और बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी, कई जहाज चलते थे। वो कहते हैं जी उनने मेरा जहाज के फर्स्ट क्लास में इंतजाम कराया, सारे अमले को हिदायत की, ये मेरे मेहमान हैं, और पैसे भी उनको दिए कि जब जिद्दे उतरे, अभी न दें नहीं लेंगे, तो उस वक्त इनको पैसे भी दे दें और वापसी पे लेके आना, और फिर मुझे मेरे घर में पहुंचाना। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज किया, हज करके वापस गए, वो जो जेब में हजरत ने 1 रुपया डाला था उसी तरह पड़ा था।